हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूट्री हेल्दी एजिंग। वज़न का बढ़ना या फिर वज़न का घटना या फिर वज़न का न्यूट्रल रहना हम डिपेंड करता है कि हम कितने अमाउंट में खाना खा रहे हैं और उस खाने से जो जो एनर्जी मिलती है वो हम कितना यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इसको मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहले कैटेगरीज वाले लोग वो होते हैं जो कि नॉर्मल वर्क करते हैं डेली रूटीन का, जैसे कि वो मॉर्निंग में उठते हैं, अपना डेली घर का काम करके ऑफिस को जाते हैं वो, और ऑफिस में 7 से 8 घंटे 9 घंटे वो बैठ के लैपटॉप या डेस्कटॉप पे काम करते हैं। उसके बाद फिर वो वापस घर आ जाते हैं। तो उनका कोई ऐसा हैवी वर्क नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रह के काम कर रहे हैं, और वो पूरे 24 घंटे में 12 से 14 रोटियां भी खाते हैं। तो ऑब्वियसली उनका वज़न बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा क्योंकि उनका कोई हैवी वर्क नहीं है। और सेकंड कैटेगरी वाले लोग ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा सा एक्टिव ही होते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा हैवी वर्किंग नहीं होती है उनकी। जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है, वो आज जा रहा है अपने काम पे, तो उसका काम ऐसा है दौड़ने भागने वाला कि ऑल टाइम वो 8-9 घंटे जो भी वो अपना काम करता है या ऑफिस का जो भी उसका काम होता है वो एक्टिव रहता है, वो दौड़ता ही रहता है, बैठने वाला काम नहीं होता है उसका। तो उसका वर्क एक मॉडरेट वाला होता है, और वो भी 12 से 14 ही चपातियाँ खा रहा है। तो वो जो खा रहा है, जो उसे एनर्जी मिल रही है, उतना ही वो यूटिलाइज कर रहा है। तो उसका जो वेट है वो ना ही बढ़ेगा और ना ही घटेगा, मतलब न्यूट्रल रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेट पे। फिर थर्ड कैटेगरी में जो हैवी वर्कर्स होते हैं वो आते हैं। उनका भी ये होता है कि वो 12 से 14 रोटियां खा रहे हैं डेली 24 घंटे में, लेकिन उनका वर्क इतना हैवी होता है कि वो काम करते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होती है, जैसे लेबर क्लास हैं। तो वो ऑल टाइम बहुत ही इतना ज़्यादा काम करते हैं कि जितना वो खाते हैं उससे 2 गुना वो ज़्यादा काम करते हैं। तो इस वजह से उनका वज़न कम होता है और वो फिट होते हैं। आपने लेबर क्लास को देखा होगा कितने फिट होते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, इन 3 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड कर रखा है। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं प्लीज़ हमें बताएं। और आप अगर फर्स्ट कैटेगरी से थर्ड कैटेगरी में आना चाहते हैं, मतलब अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ आपके खाने के तरीके में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, इजी वेट लॉस का इजी फंडा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप प्लीज़ इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखेंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बढ़ते हैं आगे। इसमें सबसे पहले क्या करना है कि आपको रोटी कम करनी है। अगर आपको लगता है कि आप फर्स्ट कैटेगरी के हो, तो आपको तुरंत ही, अभी से ही, आज से ही रोटी कम करना स्टार्ट कर देना है, ना कि एक बार में ही सडनली कम कर देना है। मतलब आप 12-13 रोटियां खा रहे हो और 6-7 करना चाह रहे हो एक ही दिन में, तो वो नहीं करना है। 2-2 1-1 करके डे बाय डे कम करना है। इससे क्या होगा, आप इजली आप कम कर लोगे। अगर आप सडनली करोगे तो आपको क्या होगा कि 1-2 दिन करोगे, फिर तीसरे दिन से लगेगा कि नहीं, मेरा तो पेट ही नहीं भर रहा है, मुझको तो अभी भी भूख लगी है। फिर आप 2 दिन करके तीसरे दिन फिर अपने पुराने उसी रूटीन पे आ जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे आपको रोटियां कम करनी है, चपाती अपनी कम करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है ये कि आपको चीनी बिल्कुल बंद करना है। बंद मतलब बंद। और जो बहुत ही ज़्यादा चीनी के एडिक्टेड हैं, बहुत ही मीठे के एडिक्टेड हैं, तो वो भी धीरे धीरे अपना कम करें। अगर वो एक दिन में 10 चम्मच चीनी ले रहे हैं तो फिर 6 करें। ऐसे 1 बाय 1 करके कम करना है, सडनली स्टॉप नहीं करना है। जैसे मैंने रोटी का बताया, तो वैसे ही करना है।
और जो चाय के एडिक्टेड हैं, चाय के आदी हैं और मतलब उनको चाय पीना कंपल्सरी होता है, वो सुबह मॉर्निंग में थोड़ा सा और कम चीनी वाला चाय लें। और सब्जियां आप हरी सब्जियों का और जो आपके पास लोकली अवेलेबल है, लोकल मार्केट में अवेलेबल है, उन सब्जियों का इस्तेमाल करें। हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जो ज़्यादा माड़ वाली, ज़्यादा स्टार्च वाली सब्जियां हैं, जिससे आपको कैलोरी ज़्यादा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलता है, तो वो सब्जियों का इस्तेमाल आप कम से कम करें। जैसे कि आलू हो गया, अरवी हो गई, आपका कटहल हो गया, इस टाइम पे आ रहा है ना, सूखी मटर हो गई और शकरकंद हो गई, तो इसका इस्तेमाल कम से कम करें। दूसरी बात, अपने खाने में, अपने डाइट में चावल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और अगर आपको चावल बहुत ही पसंद है, बहुत ही फेवरेट है आपका, तो आप चावल का माड़ हटा के तो आप थोड़ा सा एक टाइम खा सकते हैं, और या फिर आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, वो आप कम से कम ऑयल इस्तेमाल करो। जितना छौंक में नीड है, आवश्यकता है, उतना ही डालना है। ऊपर से इतना ज़्यादा कि बस इतना सा छौंक में हम कुछ डाल रहे हैं और उसमें इतना सा तेल डाल दे रहे हैं, बिल्कुल फ्लोटिंग बना रहे हैं सब्जियों में, बस तैर ही रहा है, तेल ही तेल दिख रहा है। तो वैसा नहीं बनाना है, कम से कम तेल इस्तेमाल करें। और हाँ, कुकिंग ऑयल में आप काची घानी का मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, या फिर आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और या फिर आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। तो इन सब कुकिंग ऑयल्स बेस्ट होते हैं, आप इसका इस्तेमाल करें, बट कम करना है। अपने खाने में सबसे ज़्यादा जो आप खा सकते हैं वो है सैलेड। सैलेड सबसे ज़्यादा खाना है। ये एक ऐसी चीज़ है आपके खाने में, आपके डाइट में, जो आपका वज़न बहुत ही तेज़ी से घटाती है। मतलब आप जितना सैलेड खाएंगे उतनी ही जल्दी आपका वज़न घटेगा और आपका पेट इससे काफ़ी देर तक भरा रहता है। तो आपको बिल्कुल फ़ील नहीं होगा कि आप भूखे हो, आपका पेट नहीं भरा है। तो आप अपने मेजर मील में, जैसे कि आपका लंच हो गया, डिनर हो गया, उससे आधे घंटे पहले एक प्लेट सैलेड भर के ज़रूर खाएं। और सैलेड में आप मूली, खीरा, प्याज, टमाटर, गाजर, चुकंदर, ये और पत्ते, साग, वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और आप नींबू भी उसमें ऐड करके अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइजेशन भी इससे अच्छा होता है। और नेक्स्ट ये कि आपको प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है। अगर आप रोटी कैलोरी कम कर रहे हैं ना, तो आपको ताकत तो चाहिए कि आप डेली का काम कर सको, है ना, एक्टिव रह सको। और हाई प्रोटीन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको फैट बर्न करना है, ना कि आपको मसल्स अपने लूज़ करने हैं। क्योंकि कुछ लोग को ये देखती हूँ कि मैं रोटी छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, हाँ, फैट भी नहीं लो, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं लो, प्रोटीन भी नहीं लो, तो फिर क्या होगा बॉडी का मसल जो है ना, ये मसल बिल्कुल लूज़ हो जाता है। तो बिल्कुल लूज सा, ढीला ढीला सा, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है वो। तो ऐसे नहीं करना है, प्रोटीन बढ़ाना है आपको, जिससे आप एक हेल्दी वे में अपना वेट कम कर सको। तो प्रोटीन आप 2 सोर्सेस से ले सकते हैं, वेज और नॉन वेज। जो वेजिटेरियन है वो काबली चना, काले चने, राजमा और सोयाबीन हो गया, पनीर हो गया, तो इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दालों में दालों को भी आप 3 फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन इंटेक आपका 3 फॉर्म में हो सकता है। जैसे एक तो हो गया भूनकर, जैसे कि आप भुने चने खाते हो या चना जोर खाते हो जो यूपी में मिलता है ना, तो वो हो गया। या फिर आप उसको पका के, दूसरा फॉर्म होता है पका के आप खा सकते हो। तो एक दाल जो हम नॉर्मली पकाते हैं घरों में, एक वो हो गया। बाकी जो दाल की बनी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बेसन की रोटी बन गई, या कढ़ी बन गई, या चीला बन गया, ढोकला बन गया, तो जो भी बेसन की या दाल के आइटम आप और भी डिशेस बनाते हैं, वो सब दाल में ही ऐड होंगे, दाल में ही जुड़ते हैं। तो आप इस किसी भी फॉर्म में ले सकते हो। और थर्ड है अंकुरित करके। तो मॉर्निंग में ओवरनाइट सोक करो आप, जैसे मूंग हो गया, काले चने हो गए, है ना, लोबिया हो गया, मूंगफली हो गई, तो ये ओवरनाइट सोक करो और मॉर्निंग में आप एज अ स्प्राउट के रूप में उसको चाट बना के अच्छे से आप खा सकते हैं। तो ये 3 तरीका है। मतलब आपको एक दिन में 4 कटोरी अगर दाल लेनी है
तो फिर ये 3 फॉर्म में मिला के आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस 4 कटोरी दाल ही पियो तो ही आपकी दाल की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात नॉनवेज की, जो नॉन वेजिटेरियन है वो अपने खाने में अंडा, मछली और मुर्गे का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड मीट बिल्कुल भी नहीं लेना है। अंडे में अंडे का सफ़ेद भाग लेना है, उसमें प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा होता है, पीला बिल्कुल भी नहीं लेना है। और कोशिश ये करनी है कि जो आप नॉनवेज बनाएं वो आप कम से कम तेल में बना सकें। जैसे आप मछली को प्रॉपर डीप फ्राई करते हो तो उसको रोस्ट करके तब बनाओ आप, कम से कम तेल इस्तेमाल हो, तो आप ऐसे कर सकते हैं। और अगर हम बात करें फलों की, तो फलों में हमें वाटरी, जूसी और सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल करना है। तो उसमें ऐसे आएंगे, जैसे आप ग्रेप्स ले सकते हैं, आप अमरूद ले सकते हैं, अंगूर ले सकते हैं, और जामुन, नाशपाती, और जो वाटरी फूड है जैसे कि तरबूज आ रहा है इस टाइम पे, खरबूज आ रहा है, तो ये काफ़ी अपने आपकी बॉडी को हाइड्रेट भी करते हैं, तो आप ये फल ले सकते हैं। और जो हैवी जो बहुत ही मीठे फल होते हैं जैसे कि केला हो गया, आम हो गया, अभी सीजन है आम का, तो चीकू हो गया और शरीफा हो गया, ये फल नहीं लेना है, इसको कम से कम लें, अवॉइड करें। और क्योंकि आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हैं तो आप कभी कभी ले सकते हो, बट कोशिश करो इसको अवॉइड ही करें। आप सिट्रस फ्रूट और जो खट्टे फल हैं आप, और वाटरी फल हैं वो ही लो। दूसरी बात ये कि आपका जो ब्रेकफास्ट है वो आपका स्टार्टर होता है, आपकी पूरे डे का स्टार्टर होता है, तो वो ही हमें उस मॉर्निंग में एनर्जी देता है एक्टिव रहने के लिए और एक फिट फील कराने के लिए। तो आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं होना चाहिए, वो आपको टाइम पे लेना है। और आपका ब्रेकफास्ट में फाइबर्स और प्रोटीन आप ये ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट इसलिए भी स्किप नहीं करना है। आप रात में 7-8 घंटे सोते हो, फिर उसके बाद सुबह आप उठते हो तो आप ब्रेकफास्ट नहीं लेके जल्दबाजी में आप ऑफिस चले जाते हो, ब्रेकफास्ट नहीं लेते, तो 12-1 बजे आप कुछ खाते हो, फिर उससे क्या होता है भाई, इतने ज़्यादा घंटे हो जाते हैं आपको कुछ खाए, इतनी गैपिंग हो जाती है खाने में कि पेट में गैस बनने लगती है ना, तो आपका टमी अपने आप ही बाहर आने लगता है। आप कहते हो ना कि आप कुछ नहीं खाते फिर भी आपका पेट निकल रहा है, इसीलिए निकलता है, गैस आपको बनती है इसीलिए निकलता है। तो ऐसा नहीं करना है, ब्रेकफास्ट ज़रूर लेना है। और ब्रेकफास्ट के हर 2.5 से 3 घंटे बाद आपको कुछ ना कुछ लाइट स्नैक्स लेना है। आपका जो हैवी मील है जैसे लंच है, आपका डिनर है, तो उसके बीच बीच में आपको थोड़े लाइट स्नैक्स लेने हैं, जैसे कि बीच में बटर मिल्क हो गया, या फिर आप कोई फ्रूट ले सकते हो, या आप जैसे मुरमुरे ले सकते हो, चने ले सकते हो, या फिर नारियल पानी ले सकते हो। तो बीच बीच में ये लेना हो, इससे क्या होगा कि जब आपका लंच का टाइम आएगा या डिनर का टाइम आएगा तो आप इतने ज़्यादा भूखे नहीं रहोगे कि आप एक बार में 4-5 रोटियां खा जाओ, तो इतना भूख नहीं रहेगा, तो पेट अचानक से निकलेगा नहीं, आप एक हेल्दी वे में आपका वेट कम होगा। तो फ्रेंड्स, और सुबह उठकर आपको योगा या एक्सरसाइज ज़रूर करना है, क्योंकि आप आधे और पौन घंटे अगर आप योगा और एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी एक्स्ट्रा जो कैलोरी होती है वो बर्न भी होती है, और आप बहुत फिट, ओवर टाइम आप बहुत ही फिट और बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हो। तो आधे से पौन घंटे योगा या एक्सरसाइज करें, और उसके बाद आप, उसके आधे घंटे बाद आप ग्रीन टी में आप शहद डाल के 1 चम्मच ले सकते हैं, या फिर एप्पल साइडर विनेगर आता है, आप उसको गर्म पानी में 2 ढक्कन डाल के ले सकते हैं। अपने एज के अकॉर्डिंग 1 या 2 ढक्कन डिसाइड करके आप उसमें ले सकते हैं। या फिर ओवरनाइट आप अजवाइन और जीरा बराबर क्वांटिटी में लेके सोक करके ओवरनाइट, फिर आप सुबह उसका पानी ले सकते हैं। ये क्या करता है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट करता है, तो हमें काफ़ी एनर्जेटिक फील होता है, और हमारा बहुत ही जल्दी फैट भी बर्न होता है अगर हम अर्ली मॉर्निंग खाली पेट लेते हैं तो नाश्ते के आधे घंटे पहले और एक्सरसाइज या योगा के आधे घंटे बाद या 15-20 मिनट बाद लेना है आपको इसे। और लास्ट ये है कि जब भी आप डिनर करते हो उसके कम से कम 2 घंटे बाद ही सोना है, तुरंत बिल्कुल भी नहीं सोना है। खाने के बाद
एक्टिव रहना है तो कम से कम 2 घंटे तक आप एक्टिव, आप घर का काम, अगर आप लेडीज़ हो तो घर का काम करके एक्टिव रह सकते हो, जेंट्स हो तो कुछ एक्टिव कुछ खेल सकते हो, या फिर वॉक पे जा सकते हो आप 20 मिनट 25 मिनट के लिए, वो कर सकते हो, लेकिन तुरंत नहीं सोना है। अगर आप 8 बजे डिनर करते हैं तो आपको 10 बजे सोना है। तो अगर ये बहुत ही ईज़ी है ये कॉन्सेप्ट, अगर आपको समझ में आया हो और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।